Hello students, I am Arvind Kumar from Surya School Rewadi. I teach physics. So today we will start a new topic from the fourth chapter of first unit, that means capacitance. And today's topic is electrical capacitance. In last video of capacitance, we discussed the basics of conductors, some electrostatics of conductors. Today we will discuss the electrical capacitance. That means what is electrical capacitance? According to its definition, we can define it as it is the ability to store charge oblique energy on a conductor. यानी बेसिकली हम ये कह सकते हैं किसी भी कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटेंस. कैपेसिटी, एबिलिटी और कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज. जैसे मैं ये कहूं कि ये पेन है, मान लेते हैं कोई कंडक्टर का बना हुआ, मेटल का बना हुआ है, इसके ऊपर हमने चार्ज को स्टोर किया, 2 कूलम चार्ज आया. उसके बाद में अगर आप और चार्ज इस पर प्लेस करोगे तो चार्ज जो है वो लीक होना स्टार्ट हो जाता है, यानी बाहर एयर की तरफ जाना, स्पार्किंग टाइप में एयर की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है. इसका मतलब इसकी एक एबिलिटी है कि एक लिमिट है, उतना ही चार्ज हम स्टोर कर सकते हैं. तो उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं. इन मैथमेटिकल टर्म्स हम ये कह सकते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. Q मीन्स चार्ज है और V मीन्स पोटेंशियल. अगर हम यहां पे कहें जितना चार्ज आप इंक्रीज करोगे उतना ही ज्यादा क्या होगा? पोटेंशियल इंक्रीज होगा. जैसे मैं कहूं कि ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर को मैंने एक इंसुलेटिंग पैड पे रखा हुआ है. कंडक्टर, इस कंडक्टर पे आप चार्ज को बढ़ाओगे. यहां पे 1 कूलम चार्ज था मान लेते पहले, ठीक है. तो अगर मैं 1 यूनिट कूलम चार्ज को कहीं से लेके आ रहा हूं तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग, ठीक है, क्या कहलाता था? पोटेंशियल. तो यहाँ पे इस पे चार्ज कम है तो जो वर्क डन, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, फोर्स कम तो वर्क डन भी कम, और वर्क डन कम होगा तो पोटेंशियल भी कम होगा. अब यहाँ पे और ज्यादा चार्ज को स्टोर करवा देते हैं. चार्ज और ज्यादा होगा तो अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगेगा तो अमाउंट ऑफ वर्क डन भी ज्यादा होगा. वर्क डन ज्यादा, दैट मीन्स पोटेंशियल भी ज्यादा होगा. तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं Q अगर इंक्रीज होगा, किसी भी कंडक्टर पे चार्ज की वैल्यू इंक्रीज होगी, दैट मीन्स पोटेंशियल सराउंडिंग इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. तो हम ये कह सकते हैं चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल. तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसको हम C लिखते हैं, एंड C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस. उसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को कैपेसिटेंस. C इज इक्वल टू क्या हो गया? डायरेक्टली Q अपॉन में V, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल. इसकी यूनिट का अगर हम डिस्कशन करें तो यहाँ पे चार्ज की यूनिट होती है कूलम और पोटेंशियल की होती है वोल्ट. तो कूलम पर वोल्ट, या इसी का एक साइंटिस्ट के नेम पे होता है फेमस, जिसको हम क्या बोलते हैं? फैराड. F से डिनोट कर देते हैं. तो इसका मतलब इसकी SI यूनिट जो होती है कैपेसिटेंस की, किसी चार्ज के ऊपर कितना चार्ज वहां पे एक्यूमुलेट, यानी हम स्टोर करवा सकते हैं, उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस. ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. ऑलवेज पॉजिटिव. ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा. क्यों? डेफिनेशन पे जाते हैं. बेसिकली इट इज एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, ठीक है. एबिलिटी है, कैपेसिटी है, किसी कंडक्टर के ऊपर कितना चार्ज स्टोर कर सकते हो आप. मिनिमम कितना कर सकते हो? 0 नहीं कर सकते तो 0 रहेगा. या हम कहेंगे कि कुछ ना कुछ 1 मिली कूलम या 1 माइक्रो कूलम या 1 नैनो कूलम, कुछ भी आप वैल्यू करोगे तो चार्ज कुछ ना कुछ तो एबिलिटी होगी स्टोर करने की. इसका मतलब इसकी एबिलिटी नेगेटिव में तो नहीं है. तो इसका मतलब हर कंडक्टर की एक एबिलिटी होती है, दैट मीन्स कैपेसिटेंस कैन नेवर बी नेगेटिव. या दूसरी टर्म्स में हम समझे, अगर यहाँ पे चार्ज नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल भी क्या होगा? नेगेटिव. चार्ज पॉजिटिव होगा तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव. तो चार्ज नेगेटिव तो पोटेंशियल नेगेटिव अपॉन नेगेटिव फिर पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव फिर पॉजिटिव आएगा. इसका मतलब ये C जो होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. ऑलवेज इट विल बी पॉजिटिव. नेक्स्ट, अगर हम ये कहें कि कैपेसिटेंस जो है वो
चार्ज पे और पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, तो आप बिल्कुल 100% गलत हैं उस चीज में, क्योंकि चार्ज जितना रेशियो में इंक्रीज होगा उतने ही रेशियो में क्या होगा, पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये चार्ज है वो कैपेसिटेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और पोटेंशियल अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो इसको डिक्रीज। तो इसका मतलब इसके ऊपर नेट इफेक्ट कितना आएगा, 0। इसका मतलब चार्ज या पोटेंशियल के अकॉर्डिंग कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता। तो फिर किस फैक्टर पे डिपेंड करता है वो देखेंगे। तो कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन तो ये डिपेंड जो करता है वो करता है शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, कि कंडक्टर के इसके सराउंडिंग में इसकी शेप जो है वो कैसी है, कितना बड़ा साइज, जितना ज्यादा शेप होगी बड़ा साइज होगा उतना ही ज्यादा हम चार्ज को स्टोर करवा सकते हैं। इसलिए शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है, चार्ज पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता। सेकंड पॉइंट, जो कैपेसिटेंस डिपेंड करता है दैट इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मीडियम, कि उसके सराउंडिंग में मीडियम कैसा है। ठीक है, अब अगर इसके आसपास मैं कहूं कि मॉइस्चर एयर है, मॉइस्चर, तो इसमें लीकेज होने के चांसेस जल्दी हो जाएंगे, यानी इसकी एबिलिटी थोड़ी सी कम रहेगी। और अगर मैं इसके आसपास ड्राई एयर की बात करूं तो ड्राई एयर होगी तो वहां पे लीकेज ऑफ चार्जेस रिड्यूसेस, तो वहां पे एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग चार्जेस जो होगा वो इंक्रीज होगा। थर्ड पॉइंट जो बहुत कम जानते हैं, इसके नेबरिंग में कंडक्टर कितना प्लेस किया है। नेबरिंग कंडक्टर, अगर आप किसी की बात कर रहे हैं कंडक्टर की कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, तो उसके नेबर में कौन सा कंडक्टर आपने रखा हुआ है, तो नेबरिंग कंडक्टर के ऊपर भी कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करता है, उसके ऊपर भी ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो नेबरिंग कंडक्टर भी होता है, तो ये बेसिकली इन फैक्टर पे डिपेंड करता है, चार्ज और पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर हुआ। तो ये बेसिकली था कोई भी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, यानी हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया कैपेसिटेंस का, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल, उसी कंडक्टर का चार्ज और उसी कंडक्टर का पोटेंशियल दोनों को डिवाइड करते हैं तो वो क्या आता है, कैपेसिटेंस आता है। और बेसिक डेफिनेशन में एबिलिटी टू स्टोर, की किसी भी कंडक्टर के ऊपर हम कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं, वो एबिलिटी। ठीक है, अब कैपेसिटेंस की बात कर ली हमने, थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया। तो एक शेप होती है स्फेरिकल, ठीक है, उस स्फेरिकल का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं। एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, और स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं, कंडक्टेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। हमने एक स्फेरिकल शेप का कंडक्टर अज्यूम किया जिसकी रेडियस जो है वो r है, ठीक है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होगा। चार्ज हमने मान लिया इस स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर कितना है, q है। कितना चार्ज है टोटल, q। अब हमने एक टर्म्स पढ़ी थी कि इसके इनसाइड में, कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो पोटेंशियल क्या रहता है, सेम। अब पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ही रहेगी जितना इसकी सरफेस पे, तो पोटेंशियल जो होगा इसके ऊपर वो देखें तो कितना आएगा, पोटेंशियल एट सरफेस, फॉर्मूला पढ़ा हमने के क्यू अपॉन में आर, पोटेंशियल इसका होगा के क्यू अपॉन में आर, क्योंकि आपने क्यू है इसके ऊपर टोटल चार्ज माना था, टोटल चार्ज, रेडियस कितनी इसकी आर है, के की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आर था और क्यू है, ये वैल्यू। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वी नो, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी पढ़ा था हमने, व्हाट इज कैपेसिटेंस, एबिलिटी का। अब वो तो एबिलिटी था, कुछ ना कुछ तो चार्ज इस पे स्टोर कर सकते हैं, तो इसका मतलब इसका भी कैपेसिटेंस होगा। तो उसकी वैल्यू को मैथमेटिकल कैलकुलेट करते हैं, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की वैल्यू पुट कर देते हैं, चार्ज तो इस कंडक्टर के ऊपर कितना था, क्यू ही था, पोटेंशियल कितना है इसका कैलकुलेट कर लिया, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में R। ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, तो इसका मतलब वापस चेंज हो जाएगा,
Q से Q कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में R। किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर उस पर मीडियम है आइट साइड में तो 4 पाई एप्सिलॉन लिखेंगे। बट हम यहाँ पे ये कह सकते हैं C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा, यानी जितनी ज्यादा रेडियस होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, कैपेसिटेंस, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज होगा। अगर मैं ये कहूँ कि ये कंडक्टर है तो यहाँ पे अगर मैंने 1 कूलम चार्ज रखा, स्प्रेड हो जाएगा, 1 कूलम और लेके आए तो इसका मतलब पहले वाला रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, फिर भी हमने फोर्सफुली कर दिया। अगर नेक्स्ट में 1 कूलम लेके आऊंगा तो और ज्यादा रिपल्सिव फोर्स होगा। तो इसकी लिमिट है, साइज कम था तो कम चार्ज होते ही ये क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा अप्लाई करेगा। अब मैं इसको और ज्यादा बड़ा बना देता हूं, तो अगर इसका साइज ज्यादा है तो जैसे ही हम इस पे चार्ज लेके आएंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो रिपल्सिव फोर्स थोड़ा कम लगेगा। और बड़ा साइज होता तो इसका मतलब और ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर, एंड रेडियस डिपेंड कंसिडर दैट इट डिफाइन द शेप एंड साइज। दैट मीन्स अगर साइज बड़ा होगा तो कैपेसिटेंस की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा ही होगी। अगर मैं इसको अर्थ मान लूं कि अर्थ जो है, फॉर अर्थ भी कंडक्टर मान के चलते हैं, ठीक है। अर्थ की भी रेडियस है और रेडियस हमने पढ़ी हुई है, कितनी थी, 6400 किलोमीटर, 6.4 इंटू 10⁶ मीटर मैंने लिखा है इसको। रेडियस ऑफ अर्थ 11th क्लास में हमने स्टडी किया है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं तो C इक्वल टू कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में R। ये ध्यान रखना है, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ज्यादातर गलती करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है K और उसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। इसका मतलब ये रेसिप्रोकल होगा। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/9 इंटू 10⁹ और यहाँ पे 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। तो जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो मेरे पास वैल्यू आती है 711 माइक्रोफैरड। यानी एक अर्थ की रेडियस के जितनी बड़ी शेप का हम कंडक्टर ले लें तो उसकी कैपेसिटी जो होगी चार्ज को स्टोर करने की, वो सिंपल कितनी है, 711 माइक्रोफैरड। माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶। इतनी छोटी वैल्यू होती है हम चार्ज को स्टोर करने की, इसलिए कहते हैं कि साइज ज्यादा था, ठीक है, फिर भी हम बहुत स्मॉल चार्ज को स्टोर करवा पा रहे हैं इस पे। आगे जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे इसमें फर्दर तो उसमें इन्हीं चीज को इंप्रूवमेंट करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा चार्ज को कैसे स्टोर करवा सकते हैं किसी भी कंडक्टर के ऊपर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड सम पॉइंट्स अबाउट द कैपेसिटेंस। थैंक यू।